हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की ऑफिस के पास। एक्स एमएलए रुपेश दादा म्हात्रे, आज मैं उनकी ऑफिस पर मौजूद हूं। यहाँ पर भिवंडी शहर के कुछ लोग जो कि गैबी नगर में स्थित है, गैबी नगर में रहते हैं, वो यहाँ पर आए और उनका मकसद ये था कि हम इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे क्योंकि अभी आगे आने वाला एमएलए का इलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं अब सारी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में, लोगों को अपने साथ जोड़ने में जुटी हुई हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लोगों को जोड़कर इस बार एमएलए के इलेक्शन में भारी वोटों से जीत कर आए। तो अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी इस बार जीत कर आती है, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। रुपेश दादा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ पर लोग पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं? अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी मुसलमान की बात आती है तो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम जोड़ते हैं साथ में कि मुसलमान मतलब कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेस आते जा रहे हैं। मुसलमान भी अब दूसरी पार्टियों में जाना शुरू हो गए हैं और आज यहाँ पर देखा गया कि कुछ लोग शिवसेना से भी जुड़ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवसेना में जो है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत सारे इससे पहले भी जुड़े। इससे पहले भी बाला साहब के साथ काम करने वाले शाबिर भाई शेख हो, चाहे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, वो सब लोग वो तभी से जुड़े हुए हैं। और वही परंपरा जो है उद्धव साहब ने आगे चल कर काम करके दिखाए, तो वो परंपरा को देखते हुए बहुत से लोग अभी उनके साथ भी जुड़ने लगे हैं। और मुस्लिम वोट बैंक बोलो तो कांग्रेस या राष्ट्रवादी या इस तरह से जोड़ा जाता था, समाजवादी या समझ लो एमआईएम, लेकिन इस तरह का जो पॉलिटिकल ये है वो कहीं ना कहीं उद्धव साहब ने ये कर दिया है कि मुस्लिम वोट जो है अच्छे विकास के लिए, अच्छे आदमी के लिए एक साथ आ सकते हैं, और वो काम आज जो होते दिख रहा है। इसमें खास करके हमारे भिवंडी के याकूब भाई जो है उप शहर प्रमुख, इनके माध्यम से अभी आपने देखा कि वकार भाई और जाफर भाई इन्होंने पक्ष में प्रवेश किया है। उनके साथ बहुत सारा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप शिवसेना के साथ जुड़ा है। शिवसेना का जो काम करने का तरीका है, जो पार्टी लेवल पे आपने देखा है कि विकास के लिए काम किया जाता है। उद्धव साहब ने कोरोना काल में जो काम किया, तब कोई जात धर्म नहीं देखा, सबको एक तरीका देखकर सबके लिए अच्छा काम करने की कोशिश की, और वो देखकर सब लोग जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर हम भी वही बोल रहे हैं कि हमने एक आध काम कम किया होगा, लेकिन भिवंडी में जो भाईचारा है पिछले 15 सालों से, वो भाईचारा बरकरार रखने का काम हमने किया है। और वही भाईचारा बरकरार रखने के लिए सब लोग हमसे जुड़े हैं, शिवसेना के साथ आए हैं। जिस विश्वास से शिवसेना से जुड़े हैं वो विश्वास भी बरकरार रखने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे, ये हमारा वादा रहेगा। और जिस विश्वास से उद्धव साहब के नेतृत्व में ये लोग जुड़े, तो आने वाले समय में फिर से एक बार माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद पर हम देखना चाहेंगे। उसके लिए ये सब लोग हमें मदद करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। भिवंडी शहर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप 2 बार एमएलए रह चुके हैं। अगर इस बार अगर आप एमएलए बनते हैं तो क्या भिवंडी शहर में बदलाव लाना चाहेंगे एज एमएलए आप? पिछले 10 सालों में मैंने जो काम किया है, बहुत सारी मंजूरियाँ लाई है, उसमें सब कंक्रीट रोड रहेंगे। इतना बड़ा उड्डान पुल जो है किसी कल्याण थाने में, इतना बड़ा 3.5 किलोमीटर का उड्डान पुल यहाँ पर नहीं था, जो हमने बना चुके हैं। उसके बाद मेट्रो है, जो अच्छी सुविधाएं लाने की कोशिश हमने की थी, उसमें से आधी तो कंप्लीट हो गई है, कुछ बाकी है, वो भी निश्चित रूप से आगे चल के पूरी हम लोग करेंगे। खाली भिवंडी बदलेगा, भिवंडी ये करके नहीं चलेगा, तो हमको भिवंडी को बदलने के लिए जो सोच है वो सोच बदलनी पड़ेगी। और वो सोच जब बदलेगी, ये भाईचारे के हिसाब से बदलेगी, तभी हमारे भिवंडी का विकास होगा। खाली कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांग कर विकास नहीं होता, या कौम के नाम पर वोट मांग कर बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो भाईचारे से आएगा। ये भाईचारा हम यहाँ पर बरकरार रखने, भाईचारा या फिर काम भी तो करना पड़ेगा निश्चित रूप से। इससे पहले हमने काम किया है ना, वो भी गिनवा सकते हैं हम। बहुत सारे काम किए, मेट्रो है, उड़ान पुल है। जैसे मेट्रो तो अभी भी अटका हुआ है, वो तो पूरा हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन होगा ना। जो प्रस्ताव मंजूरी मिली है वो हमारे कार्यकाल में मिला हुआ है। रास्तों की मंजूरी है 52 रोड की, वो हमारे कार्यकाल में मिला हुआ है। उड़ान पुल जो है वंजर पट्टी का हो चाहे ये हो, हमारे कार्यकाल में मंजूरी मिली है, हमारे कार्यकाल में उनका काम हुआ है। मेट्रो का भी मंजूरी तभी हुआ है, लेकिन मेट्रो को कुछ हमारे लोगों में अभी भी सोच जो है थोड़ी सी कम ये रखती है, वो सोच बदलने की ज़रूरत है। और विकास लाना है तो लोगों की सोच बदलेगी तभी तो विकास आएगा। मेट्रो के लिए क्यों रुका हुआ है वो तो आप सबको मालूम है। तो उसमें अगर लोगों ने साथ दिया तो निश्चित रूप से वो मेट्रो यहाँ से कल्याण तक जाएगी, और वो लेके जाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। इस बार आप एमएलए के इलेक्शन अगर आप लड़ने की तैयारी में है तो आपका क्या मुद्दा है इस बार? कि मैं अगर एमएलए के लड़ रहा हूँ तो मेरा कुछ मुद्दा होना चाहिए, तो आपका क्या मुद्दा है इस बार? एमएलए लड़ूंगा, जीतूंगा भी, आपके मालूमात के लिए मैं बताऊं। और इसके लिए जो है कि भिवंडी का विकास जिस तरह से पिछले 10 सालों में हुआ है, आगे चल के भिवंडी जो है थाना कल्याण से नहीं तो मुंबई के बराबर हमें लाना है।
इसके लिए लोगों की सोच से शुरुआत करेंगे। लोगों का आरोग्य है, लोगों का एजुकेशन का मसला है, लोगों के लिए जो जो एक एमएलए के रूप में जो करना चाहिए विकास कामें है, चाहे रोड रास्ते हो, चाहे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, जिस तरह से हमने बस भी मुलुंड से यहाँ तक चालू की थी, ये ऐसे सब कनेक्टिविटी जो है भिवंडी को जोड़कर भिवंडी की तरक्की, और भिवंडी जिस तरह से पहले लोग भिवंडी से पैसा कमाने के बाद थाना जाते थे, मुंबई जाते थे, लेकिन आज लोग भिवंडी वापस आने की सोच रहे और लोग बहुत से लोग आ रहे, तो हमें उसी तरह का यहाँ माहौल तैयार करना है और वो माहौल तैयार करके भिवंडी को मुंबई के बराबर में लाना है। वो काम हम निश्चित रूप से करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखो, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरी एक पर्सनली बात बोलता हूँ कि जैसे दादा के बारे में जैसे कुछ लोग गलत फहमी फैलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम दादा के साथ जुड़े, कुछ लोग गलत फहमी फैलाते हैं कि भाई भेदभाव है या बराबर काम नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दादा के साथ ज्वाइंट हुआ, दादा सबको एक नज़र से देखते, सबके लिए एनी टाइम खड़े रहते हैं काम के लिए, और यहाँ पे भी ऑफिस में भी जो भी समाज का जो भी आता है सबको इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है। और मैंने एमपी के इलेक्शन में मैंने देखा दादा कड़ी धूप में बालिया मामा को जिताने के लिए फुल मेहनत की। कड़ी धूप में हम लोग भी साथ में थे। रैली जो है सुबह से जो निकली थी शाम हो गई थी। दादा ने बालिया मामा को जिताने के लिए बहुत मेहनत की। तो अभी कैसा है ना, दादा का काम अपने को अच्छा लगा, और माशाल्लाह दादा जो है एक जबान पे कोई भी काम कर भी रहे हैं। तो वो सब देखते हुए जैसे मेरे जो दोस्त है वकार भाई फिरोज और जाफ़र भाई, तो इन्होंने भी जैसे इंटरेस्ट लिए कि नहीं यार, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पार्टी अच्छी है। तो मेरा शॉर्टकट में बोलना यही है कि हम लोग सब जो है, हमारी एक इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में हम हमारे रुपेश मात्रे दादा साहब को जो है हम इनको वापस से एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं, भिवंडी ईस्ट के एमएलए देखना चाहते हैं। और अपने जो उद्धव साहब है उनको हम सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट है। और महाराष्ट्र की और भिवंडी की तरक्की के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सीएम होना बहुत ज़रूरी है महाराष्ट्र की तरक्की के लिए। ये हमको इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है और सबको एक सरीका जो है लेके चलते हैं। एक सवाल आपसे करता हूं मैं। अक्सर लोग पार्टी में ज्वाइन इसलिए होते हैं कहीं ना कहीं पर्सनल चीज़ों की वजह से, कि अगर हमारे पर्सनल काम में कुछ रुकावट हो रही है तो हम किसी पार्टी से ज्वाइन हो जाएंगे, तो फिर उसके ज़रिए हम अपना काम निकालें, माइती मारना, दूसरी चीज़ें करना। आपको क्या लगता है, ये वाकई में काम होगा या उस तरीके की चीज़ें होगी? नहीं, कैसा है मालूम है, पर्सनल काम तो कम ज़्यादा सबका हो ही जाता, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर ही लेता है। मसला कहाँ फंस जाता है कि पब्लिक का जो काम रहता है ना, उसमें बहुत रुकावट आती है। पब्लिक के जो है मसले मसाइल के लिए जब आदमी जाता है ना, तो वो मुद्दा ना छोटा सा मुद्दा बड़ा हो जाता है, तो उसमें बहुत चारों तरफ की रुकावट आती है और बहुत सी राजनीति होती है, बहुत सी पॉलिटिक्स होती है। तो ये जो है ना, हम लोग का इंटरेस्ट ये है कि जो जनता का जो काम है जो नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने पार्टी के जरिए से और दादा जो है अपने रुपेश मात्रे दादा साहब, इनके थ्रू हम लोग जनता का काम कराना चाहते हैं। बाकी अपने पर्सनल काम के लिए कोई नहीं जुड़ा है, पब्लिक के काम के लिए जुड़े हम लोग। क्या कहना चाहेंगे जाफर भाई, आप तो फर्स्ट टाइम शिवसेना में आप ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मोटिव है, आपकी क्या सोच है कि आप किस लिए पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं? जैसा कि दादा ने बताए और याकूब भाई ने बताए, और मैं बचपन से महाराष्ट्र में रहा हूँ और मुंबई में मैंने एजुकेशन हासिल किया। मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरे दिमाग में कभी ना कभी कुछ था कि सियासत में जाना चाहिए, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, वर्क इतना रहता था। मैंने मुंबई में भी अपना शिवसेना का काम देखा हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ मिलता था, रहता था। और आज दादा के मैंने 10 साल पहले भी काम देखा, अभी भी काम देखा और आज भी काम कर रहे हैं सर। इसलिए वो इंटरेस्ट था कि शिवसेना में जाकर कुछ काम करना है। ऐसे सोशल वर्क तो छोटा मोटा हम लोग करते रहते हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पाता। लेकिन पार्टी से जुड़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हमको बढ़ावा मिलेगा और हमारे साथ पार्टी रहेगी और काम होगा, इसलिए मैं शिवसेना में प्रवेश किया हूँ। हाँ वकार भाई, आप बताइए कि शिवसेना ही क्यों, कि आप शिवसेना में आए? और भी कई सारी पार्टियां हैं भिवंडी शहर में, शिवसेना ही क्यों, और उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी ही क्यों? शिवसेना या तो शिवसेना सरकार बनाएगी या तो बीजेपी सरकार बनाएगी। सबसे पहला मोटिव मेरा ये है कि उद्धव साहब ने जो 2.5 साल सरकार बनाई, सरकार में जो रहे और जिस तरह सरकार उन्होंने चलाई, पोलाइटली अमन के साथ चलाई, और उसके बाद जो 2.5 साल सरकार एक नाथ शिंदे साहब चला रहे हैं, वो सभी को पता है किस तरह चल रही है, उसमें कितनी गड़बड़ी चल रही है। तो मेरा सबसे पहला मोटिव ये है कि महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के भविष्य के लिए शिवसेना ही सबसे बेस्ट पार्टी है, जो सभी धार्मिक धर्म के मानने वालों को लेके चलती है और
मुंबई में जो उद्धव साहब ने काम किया, हर जगह महाराष्ट्र में जहाँ कहीं भी देख लो, और पिछले 10 साल में रुपेश दादा साहब ने जो काम किया, जो भी मंजूरी लाई, वो मंजूरी किसने लाई? मंजूरी लाई दादा ने, रिबिन काट रहा कोई और। तो ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आना चाहिए और ये ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रपोजल डाला है और जो प्रपोजल लेके आया है तो, और जो रिबिन काट रहा है, तो दोनों में फ़र्क होना चाहिए। तो एक नज़र से दोनों को नहीं देखा जाना चाहिए। मर्जी मिर्जी पाने के लिए आप सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, आप पब्लिक के हित का हो तो बिल्कुल करेंगे।